सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के व्याकरण के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन प्रत्यय बच्चों, सबसे पहले आप याद कर रखना कि ये हमेशा धातुओं के साथ ही लगता है। तुमुन प्रत्यय हमेशा धातु के आगे लगता है। ठीक है, अब देखते हैं तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। ये जो तुमुन है, इसका प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। के लिए अर्थ में, जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, वह खेलने के लिए जा रहा है, वह पानी पीने के लिए जा रहा है, तो के लिए इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और तुमुन में से तुम बचता है। व्याकरण के नियम के अनुसार ये जो म के नीचे ऊ की मात्रा है, ऊ और ये न हलंत, ये दोनों का लोप हो जाता है। मतलब ये दोनों लोप हो जाते हैं, केवल तुम बचता है। म के नीचे हलंत, हलंत जरूर लगाना बेटा, क्योंकि बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं, म के नीचे हलंत ही नहीं लगाते हैं। तो तुमुन में से तुम बचता है, अब धातु के साथ लगेगा, ये बात गांठ बांध करके रखना। तीसरा पॉइंट, सेठ धातुओं में ई लग जाती है। जब सेठ धातु करते हैं, सेठ मतलब जिसमें लिट लकार का रूप चलाते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, तो इसमें जो ठ में ई की मात्रा लग जाती है वो सेठ धातु है। तो ऐसे धातुओं में ई की मात्रा भी लग जाएगी और फिर तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए, धातुओं के प्रथम स्वर को गुण हो जाता है। धातुओं के प्रथम स्वर अर्थात धातु में जो पहला स्वर होता है उसको गुण हो जाता है। अर्थात ई को ए, यदि धातु में ई की मात्रा लगी रहेगी छोटी बड़ी की, तो उसको ए हो जाता है। और ऊ को ओ हो जाता है। धातु में यदि ऊ की मात्रा रहेगी तो उसको ओ हो जाता है। तथा री को और हो जाता है, और री की मात्रा रहेगी तो उसको और हो जाता है। मतलब गुण मतलब क्या हुआ, ए ओ अर, ए ओ और इन तीनों को गुण कहते हैं। किंतु यहाँ ये जो नियम है ये हर एक धातुओं के साथ नहीं लगता बच्चों, कभी कभी किसी किसी धातुओं में ये नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मलता ज्यादातर जो है ना, ये लग ही जाता है, गुण हो जाता है। ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, और री को अर हो जाता है। अब देखते हैं किस तरह से इसका प्रयोग वगैरह किया जाता है, और उसको धातुओं के साथ जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है। पट प्लस तुमुन। अब देखिए, पट प्लस तुमुन, तो मैंने बताया था तुमुन में से तुम बचता है, ये तुम। अब देखिए, पट धातु है और फिर बोल रहे हैं कि सेठ धातु के साथ ई लग जाती है, तो ई आ गई यहाँ पे। अब तुमुन में से तुम इधर आया, तो हलन ठ में ई मिला तो ठी बन गया, और तुम हो जाएगा पठितुम। तो पठितुम का मीनिंग क्या हुआ, पढ़ने के लिए। पठितुम पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे चल है, चल प्लस तुमुन, कुछ धातु दिए हुए हैं, कुछ तुमुन प्रत्यय लगाए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ उससे जो बनने वाले शब्द हैं वो देखते हैं। अब हम चल धातु, चल प्लस तुमुन, तो तुमुन में से तुम बचेगा। चल में लौ में ई की मात्रा लग जाएगी, चली तुम, मीनिंग क्या हुआ, चलने के लिए। खाद प्लस तुमुन, खादी तुम, खाने के लिए, तो दो में ई की मात्रा लग जाएगी, तुमुन में से तुम बचेगा, खादी तुम शब्द बन जाएगा। हस प्लस तुमुन, हसी तुम, क्रीड प्लस तुमुन, क्रीडितुम, पद प्लस तुमुन, पतितुम, धाप प्लस तुमुन, धावितुम, और जप प्लस तुमुन, जपितुम, जीव प्लस तुमुन, जीवितुम। जीवितुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, जीने के लिए, जपितुम जप करने के लिए, धावितुम दौड़ने के लिए, पतितुम गिरने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, हसीतुम हंसने के लिए। यहाँ गम प्लस तुमुन, गंतुम, गम में जब तुमुन लगा देंगे तो गंतुम हो जाएगा। अब देखते हैं नम प्लस तुमुन, नंतुम, नम में तुमुन लगा देंगे, नंतुम हो जाएगा। भू प्लस तुमुन, भवितुम, भू प्लस तुमुन का हो जाएगा भवितुम। कुछ कुछ धातुओं में जो चेंज हो जाता है उसको आपको याद करना पड़ता है। दा प्लस तुमुन, जितने भी दा है, पा है, ज्ञा है, ये आकारांत वाले धातु हैं, तो इसमें क्या सीधे तुम जोड़ देंगे। दा प्लस तुमुन, दातुम, तुमुन में से तुम बचेगा, दातुम। पा प्लस तुम, पातुम, और ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञातुम। चर प्लस तुमुन, चरितुम, चरने के लिए। पा प्लस तुमुन, पातुम। लिख प्लस तुमुन, लेखितुम। अब देखिए, यहाँ पे धातु में पहला स्वर ई है, इस ई को क्या कर देते हैं, ए में बदल देते हैं, तो ले बन जाएगा लेखितुम, लिखने के लिए। यहाँ पे नी धातु है,
नौ में बड़ी की मात्रा है तो इस ई को भी ए कर देते हैं। तो नी प्लस तुमुन जब करेंगे नेतुम। श्रु प्लस तुमुन, अब ऊ आ गया, धातु में ऊ है तो ऊ को क्या करते हैं, नियम में मैं बताया था, ओ कर देते हैं। तो श्रो बन जाएगा और तुमुन में से तुम जोड़ देंगे श्रोतुम। क्री प्लस तुमुन, अब क्री है यहाँ पे, तो ये जो क्री है इस री को अर कर देंगे। री को क्या करेंगे, अर, तो क हलंत बच जाएगा। हलंत क में और का अ मिल जाएगा, क पूरा हो जाएगा, और वो जो आधा र है वो तुम के ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा करतुम, करने के लिए। इसी प्रकार ह्री, ह्री धातु, ह्री को जो ह्री में री की मात्रा इसको और कर देंगे, और तो हलंत ह बच जाएगा, री जब चली जाएगी ह हलंत बचेगा, तो और का अ मिल करके ह पूरा और आधा र ये तू के ऊपर चला जाएगा, हर तुम, हरने के लिए। आइए अब देखते हैं इस प्रत्यय युक्त शब्द को वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। रामः डैश विद्यालयं गच्छति, राम डैश विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है, डैश विद्यालय जाता है। अब पठ धातु तुमुन प्रत्यय लगाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, तो पठ में से पठ में ई की मात्रा लगा देंगे और तुमुन में से तुम बचेगा तो बन जाएगा पठितुम। रामः पठितुम विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वैसे बच्चों और एक बात ध्यान रखना कि ये जो तुमुन प्रत्यय है, जब किसी वाक्य में दो क्रियापद लगे रहते हैं, दो क्रियापदों का जब प्रयोग किया जाता है तो पहली क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय लग जाता है। तो ये पहले क्या, राम पढ़ने, पठितुम विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है, तो वो क्या करने के लिए, कोई काम करने के लिए जा रहा है, तो पढ़ना उसका पहले काम है, उसके पीछे कारण है, तभी वो जा रहा है। तो रामः पठितुम विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पठ प्लस तुमुन। बालकः डैश क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, बच्चे डैश क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, खेल के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में गच्छन्ति जा रहे हैं। तो खेल धातु है तो खेल में हो जाएगा खेली तुम, खेलने के लिए, तुम उनमें से तुम बचेगा, तो बच्चे खेलने के लिए भी क्रीड़ा क्षेत्र जा रहे हैं। रामः जलम डैश इच्छति, राम पानी डैश चाहता है, राम पानी को पीना चाहता है या पीने के लिए चाहता है, तो पा प्लस तुमुन में हो जाएगा पातुम। रामः जलम पातुम इच्छति, राम पानी पीना चाहता है। आइए चौथा उदाहरण देखते हैं। राजा धनम डैश इच्छति, राजा धन डैश चाहता है, राजा धन दा प्लस तुमुन दातुम, दा में जब तुमुन जोड़ेंगे तो तुमुन में से तुम बचेगा, दातुम बन जाएगा। राजा धन देने के लिए चाहता है या धन देना चाहता है। पांचवा, महिला जलम डैश गच्छति, महिला पानी डैश जा रही है, तो लाने के लिए, तो आ उपसर्ग नी धातु, नी में जो ई है उसको ए कर देंगे, तो और तुमुन में से तुम बचेगा तो बन जाएगा आने तुम। महिला जलम आने तुम गच्छति। मोहनः कार्यम डैश नगरम गमिष्यति, मोहन कार्य डैश नगर जाएगा, मोहन कार्य मतलब काम करने के लिए नगर जाएगा, शहर जाएगा। तो यहाँ क्री धातु है तुमुन प्रत्यय, तो क्री में जो री की मात्रा है इसको और कर देंगे, तो और का क हलंत क में अ मिल जाएगा, जो और का अ मिल जाएगा, क्योंकि री की मात्रा चली जाने के बाद जो है ना ये क हलंत बचेगा, तो और बना देंगे री को गुण करके, तो करतुम बन जाएगा। फिर तुमुन में से तुम बचेगा, वो आधा र त के ऊपर आ जाएगा करतुम। तो राम मोहनः कार्यम कर्तुम नगरम गमिष्यति, मोहन कार्य करने के लिए नगर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने तुमुन प्रत्यय पर चर्चा किया, शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।